कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। क्योंकि इनकी सत्ता सिर्फ नफरत से शुरू होती है, नफरत पे ही खत्म होती है। हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान, सिंदूर, बेटी उठा ले जाएंगे, मंगलसूत्र। पूरे हिंदुस्तान के भूगोल में भारतीय जनता पार्टी ने अगर 2 करोड़ रुपए का एक कारखाना का स्थापना किया हो तो बता दीजिए। लेकिन उनको मिट्टी में मिलाने के काम ये जरूर सरकार करती है और उनको मिट्टी में मिलाती है। योगी आदित्यनाथ जी ने आज आजमगढ़ में बयान दिया है कि जो भी अराजक तत्व थे वो देश का बांटने का काम कर रहे हैं, उनको हम ऐसा होने नहीं देंगे। क्या कहेंगे इसके आप? जनता के हित के लिए कोई भी पार्टी कार्य नहीं करती है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। दूसरा, राम राज की बात करते तो सभी हैं, लेकिन राम राज की वास्तविकता, राम राज के लिए काम करता कौन है ये आप भी जानते हैं, पूरा समाज जानता है। सब अपना राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, कुर्सी हथियाने के लिए केवल बड़ी बड़ी बातें समाज के बीच में करते हैं, और वास्तव में समाज के लिए कौन करता है पूरा समाज जानता है। हाल ही में कल बलरामपुर में बुलडोजर चला है जो धर्मांतरण कराता था झिंगुर बाबा। आज बाबा ने कहा कल उसको मैंने मिट्टी में मिला दिया। हाँ, तो ये तो सही कार्य किया, इसमें गलत क्या किया भाई? ये तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। जो धर्मांतरण करा रहा है, राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहा है, धर्म विरोधी कार्य कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। वो कार्रवाई हो रही है, उसकी सराहना करते हैं। सर, आज सीएम योगी ने आजमगढ़ में एक बयान दिया है कि हिंदू बहन बेटियों की इज्जत ना करने वालों को मैंने सबक सिखाया है। क्या कहेंगे इस पे आप? किसने किसको सबक सिखाया है? किसने बहन बेटी की इज्जत नहीं की? ये तो इन्हीं की पार्टी में है ना। अच्छा, अपनी पार्टी के ऊपर एक्शन लिया है। जो बलात्कारी इनकी पार्टी में है, जो भ्रष्टाचारी दुराचारी इनकी पार्टी में, उन पर एक्शन लिया तो मैं योगी आदित्यनाथ जी की सराहना करूंगा। मगर सवाल तो ये है कि कौन कर रहा है? पिछले 8 साल से, पिछले 11 साल से केंद्र में कौन कर रहा भ्रष्टाचार, कौन कर रहा बलात्कार, कौन कर रहा दुराचार? कहाँ है हमारे पास शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा? कुछ मिला है? मैं 11 सालों से केंद्र के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें, और मैं चूंकि उत्तर प्रदेश का हूँ, तो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या 8 साल से हमें हमारे मूलभूत जरूरतों को कभी देखा है? योगी ने आके सिर्फ और सिर्फ नजरअंदाज किया, क्योंकि इनकी सत्ता सिर्फ नफरत से शुरू होती है, नफरत पे ही खत्म होती है। हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान, सिंदूर, बेटी उठा ले जाएंगे, मंगलसूत्र, इसी के इर्द गिर्द इनकी सत्ता रहती है। इनको कोई सरोकार नहीं है जनता के हितों का। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर अपना व्यवसाय करता है, नौकरी करता है तो पहले ये कहता है कि मानसिक संतुलन और शांति के लिए करता है। तो निश्चित रूप से ये देश शांति और सद्भाव की तरफ बढ़ रहा है, और इतना बड़ा देश है तो कहीं ना कहीं अराजकता कर लेते हैं, लेकिन उनको मिट्टी में मिलाने के काम ये जरूर सरकार करती है और उनको मिट्टी में मिलाती है। निश्चित रूप से 2014 के बाद अमन चैन की यहाँ व्यवस्था बनी है और बनी रहेगी। दुर्व्यवस्था तो उन लोगों के नजर में है, बर्बाद तो वो लोग हो रहे हैं जो विपक्ष में बैठ के केवल शिकायत करने के सिवा और कुछ नहीं करते हैं। आपने क्या किया ये कुछ नहीं बताना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सब गलत कर रही है, लेकिन उनका चश्मा ही गलत है। उनका चश्मा ही गलत है। आप आम जन से पूछिए आज कितने सुकून में है। यही पूर्ववर्ती सरकारों का देख लीजिए, कितनी अराजक तत्व थे। एक अदना कार्यकर्ता भी उनके जाकर थाने में दरोगा को डरा देता था, अधिकारियों को डरा देता था, लूट लेता था, सरेआम सड़कों पर गुंडागर्दी करता था। लेकिन आज आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसकी खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। यही भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है, अमन चैन की राजनीति है, सबका साथ सबका विकास की राजनीति है, और देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, विकास का कार्य कर रहा है। अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा है तब तो उसको जाकर इटली वगैरह से चश्मा लानी चाहिए देखने के लिए। जल्लाद को मैंने सबक सिखाया है जो बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करता था। क्या कहेंगे? देखिए, सवाल तो आपका बड़ा गंभीर लगता है कि जल्लाद कौन है या किसकी बहन बेटी है। अभी आपने क्वेश्चन हमसे पहले प्रवक्ता जो आपके डिबेट पर बोल रहे थे,
आपने कहा कि आजमगढ़ में हिंदुओं की बेटी, बलरामपुर में आपने कहा कि हमने जल्लाद को सबक सिखाया। अब जितना अगर रेप से संबंधित गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर के बीच में, देवरिया से लेकर के झांसी के बीच में अगर एक भी बलात्कार से संबंधित अगर घटना घटी है तो उसमें सेकंड पैरा का नाम भारतीय जनता पार्टी है, इसी पार्टी के नेता हैं। क्या कहेंगे, बाबा ने तो मिट्टी में मिलाने का काम कर ही रहा है और करेंगे ही। कहना क्या है, जो भी जघन्य अपराध करेंगे उनको मिलाया जाएगा।